अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जर्मनी चलेंगे। एक पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर फ़हीमुद्दीन का कत्ल हुआ है और बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। क्या वजह हुई है अभी अरफान अहमद खान साहब हमें बताएंगे। जी खान साहब, क्या हुआ कि इतना गुस्सा कि एक टैक्सी ड्राइवर को कत्ल कर दिया गया? बार साहब, ये पिछले इतवार का वाकया है, इतवार की शाम का। जी। तो टैक्सी ड्राइवर जो था, ईरानी था। 54 इयर्स उसकी एज है, जिसने मारा है पाकिस्तानी फ़हीम साहब को। तो फ़हीम साहब की 58 इयर्स थी और वो 20 साल से यहाँ मतलब जर्मनी में रह रहे थे। और ये वाकया हुआ है उल्म शहर के अंदर, जो बाटन वुर्टनबर्ग, जिसका स्टुटगार्ट हेडक्वार्टर है, जी। उससे अगर आप बायरन की तरफ जाएं तो ये आखिरी सरहदी शहर है बाटन वुर्टनबर्ग और बायरन के दरमियान। जी। और वहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी तो बहुत छोटी है, वैसे टर्किश वगैरह वहाँ पर काफी हैं। बताया यही जा रहा है कि भाई उन दोनों के दरमियान जो पार्किंग प्लेस होती है ना, उसके ऊपर अक्सर झगड़ा रहता था। और इसके अलावा तो कोई ऐसी, दोनों फैमिलियां एक ही बिल्डिंग में रहती थी। वो 4 मंजिला बिल्डिंग है जिसके अंदर ये रहायश पजीर थी दोनों फैमिलियां, और इनमें कोई इसके अलावा कोई नाचाकी नहीं थी, सिवाय इसके कि दो मर्दों के दरमियान जो है वो पार्क प्लॉट्स के ऊपर, आपको पता है टैक्सी के अंदर ये मसला रहता है कि भाई सवारी लेने के चक्कर में कोई ना कोई झगड़े आपस में टैक्सी ड्राइवरों में रहते हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो ज़हनी मरीज था, जो ईरानी है, वो ज़हनी डॉक्टरों के भी जेर इलाज था। इसीलिए जब उसको गिरफ्तार किया पुलिस ने, उसने पुलिस पे भी हमला किया और फिर उसको जो 2 दिन के बाद अदालत में पेश किया गया, तो जज के सामने भी जो उसका रिकॉर्ड पेश किया गया, उसमें भी उसको जाहिर किया गया कि भाई वो पहले भी ज़हनी मरीज के तौर पर डॉक्टरों के इलाज था। लेकिन अदालत ने उसके ऊपर चार्ज लगा दिया कि इसने कत्ल किया, ये कातिल है। लेकिन साथ ही उन्होंने इसको फौरी तौर पे जो है वो क्रंकर हाउस शिफ्ट करने की वो दी कि भाई ये जो ज़हनी मरीजों का अस्पताल है वहाँ इसको रखा जाए, इसका इलाज किया जाए। उसके बाद फिर इसका जो प्रोसीजर है वो शुरू होगा, अदालती कार्रवाई जो है इसके। लेकिन बहरहाल जुर्म उसका उन्होंने सब उसको मुजरिम करार दे दिया। ये एक बात है जिससे एक खतरा ये था कि शायद वो बच जाए कि भाई ज़हनी मरीज है, तो सही वाकया हो गया। लेकिन अदालत ने सारी कार्रवाई सुनने के बाद उसको मुजरिम करार दे दिया हुआ है। बहरहाल जुमेरात के दिन वहाँ पे टर्किश सेंटर जो है तिब्बत वालों की मस्जिद, उसमें उसका जनाजा हुआ है। और उलम में जो 200 टैक्सी ड्राइवर हैं उनमें ज़्यादा गैर मुल्की हैं, टर्किश हैं, ईरानी हैं, पाकिस्तानी हैं। तो वो सारे उस जनाजे के अंदर शरीक हुए हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी भी गई है, इधर उधर की कम्युनिटी भी गई है पाकिस्तान की, बाटन वुर्टनबर्ग से। कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है हमारे, वो भी तशरीफ ले गए थे वहाँ पे, जनाजे के अंदर शामिल हुए हैं। तो बहरहाल ये अफसोसनाक वाकया, इसका अफसोस किया जा सकता है। तो इससे ज्यादा तो और मैं आप खबर बाल इतनी है कि भाई ये आपस में दोनों का झगड़ा था। कहा यही जा रहा है कि वो टैक्सी स्टैंड के ऊपर इनका झगड़ा होता था और वो बंदा इतना तैश में आया कि इतवार को उसने इनके घर पे नॉक किया है, दरवाजा खोला है तो सामने उनकी बेबी थी। उसने पहले उन पे हमला किया, उसके बाद उसने उस बंदे पे हमला किया, फ़हीम साहब पे, और उन पर 2 छुरियों के वार किए तो वो बेचारे खत्म हो गए। तो बहरहाल उनकी बेटी भी जख्मी हुई, बीवी भी जख्मी हुई। फ़हीम साहब 20 साल से यहाँ थे, उनकी 3 बेटियां और मियाँ बीवी थे। तो उनमें से 2 बेटियां जो है उन्होंने भाग के जो है बोर्डिंग से निकल के जान बचाई है। तो ये मतलब एक फैमिली के साथ, पाकिस्तानी फैमिली के साथ एक अफसोसनाक वाकया हुआ है, इसमें कह सकते हैं। अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे। अब ऐसे वाकयात जो है हो जाते हैं यहाँ पे गैर मुल्कों के दरमियान भी, जर्मनों के दरमियान भी। जी हाँ सर, ये बताइए, वो भी टैक्सी ड्राइवर था, अब उनको पता चल रहा है कि ये ज़हनी मरीज था, तो ज़हनी मरीज को टैक्सी चलाने की इजाज़त कैसे मिल जाती है? देखिए, डिपेंड करता है ना कि आप किस नौयत के हैं। जो ज़हनी मरीज होते हैं उनको कभी डिप्रेशन में होते हैं, कभी बिल्कुल सही होते हैं। तो हो सकता है उस दिन उसको ज्यादा डिप्रेशन हो, तो इतना बड़ा ना हो। अब ये सारा फाइंड आउट होगा, जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है। वो पुलिस कुछ बता नहीं रही, लेकिन ये है कि भाई जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें इन सारी बातों को कंसिडर किया जाएगा कि आया वाकई अगर वो मुस्तकिल एक हाई लेवल का मरीज था
तो फिर उसको टैक्सी चलाने की इजाजत कैसे मिल गई? तो टैक्सी शाइन असल में देखें 2 साल के लिए इशू होता है। तो 2 साल के दरमियान अगर बंदा बीमार भी हो जाए तो वो टैक्सी सॉरी, समझ लो 5 तो साल के लिए है वैलिड खान रहता है। खान साहब, 5 साल के लिए। अच्छा, 5 साल के लिए इशू होता है। जी। हाँ, तो फिर 5 साल के दौरान तो बंदे के ऊपर क्या कुछ गुजर जाती है। हम्म। तो मुमकिन है कि वो इस दौरान वो बीमार हो गया हो और वो उसका वैलिड हो। अब ये तो बंदे पे है कि खुद जाके बता दे कि हाँ जी मैं बीमार हो गया, तो टैक्सी शायद लाजमी उसको फिर दोबारा इम्तिहान देना पड़ेगा, या दोबारा उससे टेस्ट लेके फाइनल करें कि हाँ इसको देना है या नहीं देना। अब ये सारी तफसील तो अभी वहां में भी कोई मुकामी बंदा जानता हो, लेकिन बहरहाल ये बात अभी सामने आई नहीं है। हाँ सर, यहाँ पे बेशुमार पाकिस्तानी भी मैंने देखे, जर्मनी में जो टैक्सी ड्राइवर है और मुल्कों के भी है। तो अगर छोटी मोटी बात हो जाए तो वहाँ तो मेरा बर्दाश्त करना चाहिए ना, ये नहीं कि आप किसी की जान ले ले। देखें, अगर तो आप असूल के तौर पर चले ना, जी। जो टैक्सी का उनकी भी फराइन होती है, फराइन जितनी भी बड़ी जगह है वहां पर चेक कर रही होती है। एयरपोर्ट है, स्टेशन है, मुस्तकिल वहां पर लोग ड्यूटी दे रहे होते हैं, वो चेक कर रहे होते हैं अपने बंदों को भी ये कोई ऊंची तो नहीं करते कस्टमर्स के साथ, या आपस के अंदर इनकी आपस में ज्यादा वो चलती है। तो जाहिर है कि जो बंदा अगर स्टेशन पे सवारी उतार रहा है तो वो वहां से उसे एकदम सवारी उठा नहीं सकता, उसे लाजमी लाइन में जाना होता है, जो लंबी लाइन लगी हुई होती है वहां जाकर खड़ा हो। लेकिन बंदे दा मारते हैं टैक्सी ड्राइवर, और अगर फौरी सवारी मिल रही है तो रास्ते में उठा के चल पड़ते हैं। वो अगर नोटिस में आ जाए तो बकायदा टैक्सी पर आए उस पर एक्शन लेती है। लेकिन जो 4 बंदे देख रहे होते हैं दूसरे टैक्सी ड्राइवर, वो नंबर नोट करते हैं, वो उनके दरमियान पे झगड़े चल पड़ते हैं। अच्छा। इस किस्म के झगड़े जो है वो अक्सर होते रहते हैं, और इसमें ज्यादा कसूर जो होता है टैक्सी ड्राइवरों का अपना ही होता है। हाँ सर, ये बताइए कि क्या सजा है यहाँ पे अगर कोई कत्ल कर देता है, इस तरह बाकायदा तौर पर हमला किया और जख्मी भी किया, फिर पुलिस पे भी हमला किया। जो पुलिस पे हमला किया वो अलग चार्ज लगेंगे, जो बीवी पे हमला किया वो अलग, वो अलग, बिल्कुल अलग चार्ज लगेगा। लेकिन ज़हनी मरीज होने की वजह से मैं नहीं समझता कि सिवाय 2-4 साल से ज्यादा उसको सजा यहाँ के जर्मन सिस्टम में होगी। नहीं, तो इसका मतलब ये है कि पहले भी किसी ने शायद इसकी शिकायत लगाई हो किसी मुसाफिर ने और इस पर एक्शन ना लिया हो। एकदम तो नहीं बंदा कि ज़हनी मरीज है और कत्ल कर दे। देखें, ये तो फराइन के पास अगर कोई शिकायत गई हुई है पहले टैक्सी फराइन वालों के पास, तो लाजमी अदालत टैक्सी फराइन को बुलाएगी, उनसे पूछेगी। ये तफ्तीश करने वाले जो इदारे हैं पुलिस के, वो भी फराइन को बुला के पूछेंगे कि आपके पास का रिकॉर्ड क्या है। उसका रिकॉर्ड लाजमी चेक किया जाएगा, उसके मुताबिक ही तो केस तैयार होगा ना। जी जी, चले, बहुत शुक्रिया खान साहब का। नाज़रीन, आपने देखा अमेरिका चले जाएं, इंग्लैंड, जर्मनी, किसी भी यूरोप के मुल्क में जाएं, गैर मुल्की बेशुमार जो टैक्सी ड्राइवर हैं रोज़गार के लिए निकलते हैं। होता ये है कि किसी को सवारी मिल गया है और फिर वहाँ पे हसद पैदा हो जाता है, छोटी छोटी बात पे झगड़ा होता है, और फिर आपने देखा कि ये कोई पहला कत्ल नहीं हो सकता, इससे पहले भी कत्ल हुए हो, क्योंकि ये पाकिस्तानी था। इस वजह से आज हमें इस पर प्रोग्राम करना पड़ा। इस पर मैं यही कहूँगा कि सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है बर्दाश्त। जो पाकिस्तानी भी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, वो बर्दाश्त कम से कम अपने अंदर इतनी पैदा करें कि देखिए रोज़गार तो सबको मिलना है। आप निकले हैं, कभी कम मिल जाता है, अप डाउन ज़िंदगी के साथ साथ चलता रहता है। लेकिन अगर यहाँ पे आप सुलह सफाई के साथ चलें, एक दूसरे के जज्बात का ख्याल रखें और एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक जगह पे झगड़ा हुआ और 3 बेटियों का बाप जो है वो जान से चला गया। अब वो बच्चियाँ जो है यतीम होगी, एक बेवा, और जो जेल में जाएगा उसकी भी फैमिली मुतासर होगी, 2 घर मुतासर हुए। और अगर यहाँ पे हौसले से और सब्र के साथ एक दूसरे के साथ समझौता करके चला जाता तो मेरा ख्याल है कि ये हालात ना बनते। आज भी आप देखते हैं कि हर जगह पे जहाँ भी हमारे लोग होते हैं, यही उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब किसी का कारोबार देखते हैं, किसी को देखते हैं कि वो तरक्की कर रहा है, मगर टैक्सी में क्या तरक्की करनी, आपको पता ही है, या तो कोई ऊंटर नेमा हो, फिर भी आम टैक्सी ड्राइवर के जो हालात होते हैं सबके इल्म में, तो वहाँ पे हसद पैदा हो जाता है
मगर इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि किसी की जान लेनी चाहिए, किसी के ऊपर हाथ उठाना चाहिए, किसी के ऊपर चाकू से हमला करना। अब इसकी वाइफ पे भी हमला किया गया, बेटी पे भी हमला किया गया, और फिर आपने देख लिया कि ज़हनी तौर पर वो कितनी फैमिली डिस्टर्ब हुई और नतीजा जो है वो कितना खौफनाक निकला। चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी और भी प्रोग्राम में जुड़े रहें हमारे साथ, ताकि आपको और भी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़। सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, टिकटॉक पे आजकल मैं खुद लाइव प्रोग्राम कर रहा हूँ, बहुत से लोग वहाँ पे आ रहे हैं, अपनी खुशी का इज़हार कर रहे हैं। अगर आपने भी टिकटॉक का अभी तक अकाउंट नहीं बनाया तो फ़ौरन बनाएं और फॉलो करें। वहाँ पे आपके मसाइल और उनका हल, जी हाँ, बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनके सवालात होते हैं, और बहुत सारे दोस्त हमारे शामिल भी होते हैं, आप भी उसमें शामिल हो सकते हैं। तो जनाब, देर ना कीजिए और हमारा चैनल 9+ TV इंटरनेशनल जो यूट्यूब पर है उसे भी सब्सक्राइब करें और टिकटॉक पे भी मुझे फॉलो करें, ताकि वहाँ पे आपसे हो सके मुलाकात। और देर ना कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। ना जी, हर चीज़ का कोई ना कोई फ़ायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। जी हाँ, आज आपने देखा कि सोशल मीडिया जिस तरह पूरी दुनिया पे छाई हुई है, हर बंदे के हाथ में, हर खतून के हाथ में, हर लड़की के हाथ में, हर बच्चे के हाथ में और बूढ़े के हाथ में मोबाइल। जी हाँ, ये मोबाइल आप सबके हाथ में तो ज़रूर है, मगर शायद आज जो चीज़ें आपको मैं बताने लगा हूँ उस तरफ कभी किसी ने तवज्जो नहीं दी। पाकिस्तान में एक रिपोर्ट जारी हुई है और जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान के इलाका जो है रावलपिंडी का, वहाँ पे खुला और तलाक की इतनी बड़ी तादाद सामने आई है कि जिसने पूरे मुल्क को हिला के रख दिया। कुछ 10,000 से ज़्यादा केस इस तरह के हैं जिनकी तलाक की वजह है ये टिकटॉक, फेसबुक या इंस्टाग्राम आप कह रहे। और जब इस पर 9+ TV इंटरनेशनल ने तहकीक की तो इस पे बड़ा ही एक ज़बरदस्त तजिया करने का आज मौका मिला। वह ये है कि जैसे जैसे दुनिया तरक्की कर रही है, लोगों के मसाइल नॉर्मल तो ये कम होने चाहिए मगर ये बढ़ रहे हैं, और ऐसे रिश्ते जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि उनमें भी तलाक हो जाएगी, और फिर ऐसे भी रिश्ते सामने आए जो 2-2 साल से मियाँ बीवी का तल्लक नहीं था। ये जर्मनी में आप जानते हैं जो वाक़या पेश आया। लेकिन जो पाकिस्तान के हालात हैं उस पर मैं ज़रूर आज बोलना चाहूँगा, क्योंकि यूरोप और पाकिस्तान के हालात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। होता ये है कि ज़्यादा इसमें ख़वातीन का कसूर बताया गया। जी हाँ, जैसे ही जो शोहर है वो काम पे जाता है या दफ्तर जाता है रोज़गार के लिए, जो ख़वातीन है वो मोबाइल फ़ोन पकड़ लेती हैं, कोई टिकटॉक पे बैठ जाती है, कोई फेसबुक पे बैठ जाती है। और वहाँ पे होना तो ये चाहिए, चले अगर आपको शौक़ है तो आप ख़वातीन के साथ दोस्ती रखें, मगर जब लिमिट क्रॉस होती है और फिर मर्दों के साथ दोस्ती शुरू हो जाती है, और जो सबसे बड़ी गेम डाली गई है, कोई कहती है कि मेरा भाई बन गया है, कोई कहता है मेरी बहन बन गई है, मगर ये सब फ्रॉड है। ये सब फ्रॉड इस वक्त जो चल रहा है वहाँ पे, उसकी वजह से फिर बाद में जब शोहर को पता चलता है किसी ने कोई पासवर्ड लगाया हुआ है, किसी ने कोई पासवर्ड लगाया हुआ है, तो वो जनाब फिर जब उससे कहता है कि खोलो मोबाइल चेक करना, तो ख़वातीन कहती नहीं जी आप कौन होते हैं, और फिर जनाब घर में लड़ाई, और उसका नतीजा ये या खुला या फिर तलाक। ये हालात सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं, इधर यूरोप में भी हैं, मगर क्योंकि पाकिस्तान में आप सब के इल्म में है कि इस वक्त बड़ी तादाद में लड़कियां, ख़वातीन जो आज तक शादी के बंधन में भी नहीं बांधी गई, और फिर ऊपर से तलाक और खुला की शरह में इजाफा बहुत ही अफसोसनाक है। अब यहाँ पे बात नहीं रुकती, कई तलाक के कई खुला ऐसे भी हुए कि वो जनाब शक की वजह से,
और खुला का जो सबसे बड़ा सामने आया ये जो तजिया जिन लोगों ने भी किया वो यही है कि ऐसे ऐसे घर बर्बाद हो गए कि मोहब्बत की शादी थी, एक दूसरे पर मर मिटने की शादी थी, एक दूसरे के लिए घर वालों के साथ भी लड़ाई झगड़ा करके शादी की गई। किसी ने कहा मैं आसमान से चांद ले आऊँगा, कोई कहता रहा मैं तारे तोड़ के ले आऊँगा, मगर बाद में ये शादियाँ भी नाकाम हुई। इसमें बेशुमार नौजवान लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने खुला लिया और कईयों को तलाक हुई। अगर बात यहाँ तक ख़त्म हो जाती, लेकिन फिर बुराई ने जन्म लिया। जी हाँ, बुराई ने इसलिए जन्म लिया कि वहाँ के अखराजात पूरे नहीं होते और फिर वहाँ ऐसे ऐसे गलत काम शुरू हो गए। आज लाहौर की सड़कों पे भी लड़कियाँ खड़ी हैं, इस्लामाबाद में भी आए दिन मसाज हाउस खुले हुए हैं, वहाँ भी लड़कियाँ पकड़ी जाती हैं। इसी तरह कराची आप सबके इल्म में है, वहाँ तो अरसा दराज से इस तरह का काम चलता है, रोज़गार नहीं है और कई लड़कियाँ किसी के बहकावे में आ गई और घर बार छोड़ दिया, फिर उन्होंने आगे उन्हें फ़रोख्त किया। और ये मैं बता देता हूँ कि जो लोग भी टिकटॉक या फेसबुक या जो भी इस्तेमाल करते हैं, जब तक वो उसके सही इस्तेमाल की जो सोच है या समझ है उसके मुताबिक नहीं चलेंगे तो उनके घर भी किसी वक्त भी बर्बाद हो सकते हैं। चाहे आप यूरोप में हैं, चाहे आप अमेरिका में हैं, चाहे आप किसी जगह पे भी हैं, मगर मेरा ख्याल है कि इससे एहतियात करनी चाहिए। जब मियाँ बीवी का रिश्ता एतमाद ख़त्म हो जाता है तो वो रिश्ता चलता नहीं, वो रिश्ता बर्बादी की तरफ जाता है। और इसमें ये भी सुनने में आया है, जो चीज़ें सामने आई है कि ख़वातीन लड़कियां अपने दुख सुख ऐसे लोगों के साथ शेयर करती हैं जो बाद में मेरा ख्याल है कि उनसे बड़े दुख देने के लिए बैठे होते हैं। और ऐसे वाक़यात भी हुए, घरों से भागी हुई लड़कियां, ना उनका कोई मुस्तक़बिल होता है। कई ऐसे वाक़यात हैं कि बच्चे हैं और बच्चों की भी परवाह नहीं की, किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के 3 बच्चे हैं, किसी के 4 बच्चे। सोशल मीडिया की वजह से ऐसे केस भी सामने आए यूरोप में भी और पाकिस्तान में भी कि खामद को कत्ल करवा दिया गया अपने दोस्तों के साथ मिलकर, और फिर अपना घर बनाने के लिए ये भी ना सोचा कि ये मेरे बच्चों का बाप था। इस तरह के केस भी सामने आए हैं कि दौलत के लिए शोहर को छोड़ा, मगर बाद में आप सबके इल्म में वो भी शादी ज़्यादा देर ना चली। बड़े बड़े स्टार भी इस मेरा ख्याल है गेम में मुलव्वस है हमारे, और वो भी नहीं बच सके, अपने घर बार छोड़ के अपने घर बर्बाद करके दूसरे के घरों में ख़वातीन बड़ी बड़ी स्टार भी चली गई, और जो हमारे बड़े बड़े मर्द स्टार थे वो भी चले गए। ये सारा सिलसिला जो इस वक्त चला हुआ है तलाक का, अगर इसी तरह चलता रहा तो मेरा ख्याल है कि बुराई जो है वो अरूज पर होगी, क्योंकि लोग निकाह को तरजीह नहीं दे रहे और लोग कहते हैं जनाब अगर हमारा उसी तरह सिलसिला चल रहा है तो हम क्यों इस जंजाल पर पूरे में पड़े। तो ये आज सोचना होगा कि क्या ये कौम हमारी यहाँ पे पहले बेशुमार मसाइल है, बेशुमार प्रॉब्लम चल रही है, वहाँ पे अगर आज भी हमने अपने आप पे कंट्रोल ना किया तो आने वाले दिनों में जो नई नस्ल है उसकी बर्बादी के ज़िम्मेदार कौन होंगे उसकी बर्बादी के ज़िम्मेदार। और फिर आपने देखा कि हमारे लोग जो है इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आप यहाँ टिकटॉक पे चले जाए, फेसबुक पे चले जाए, ऐसे ऐसे ग्रुप बने हुए हैं जहाँ पे मर्द ख़वातीन बैठी हुई हैं, और बाद में यही जो चीज़ें होती है एक दूसरे को, मर्द को या बीवी को पता चलता है तो घर की बर्बादी शुरू हो जाती है। आज सिर्फ ये रावलपिंडी की बात नहीं मैं कर रहा, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हमारे रहते हैं, अगर उन्होंने अपने आप पे कंट्रोल ना किया तो मेरा ख्याल है किसी वक्त भी नुकसान उठा सकते। अगर यहाँ पे एक बड़ा अहम सवाल है कि इस्लाम ने भी नामहरम से पर्दे की हिदायत की है, क्यों की है? उसकी वजह यही है कि उससे बुराई फैलती है। जो लोग ये कहते हैं ये मेरा कज़न है, मेरा ये है, मेरा वो है, मगर वो इस्लामी तालीमात से जब वहाँ पे अमल नहीं करते तो नुकसान उठाते हैं, अपने आप को धोखा देते हैं
और ये समझ रहे होते हैं कि वो लोगों को धोखा दे रहे। ये सब चीज़ें जो इस्लाम ने बताई हुई है उस पर अगर हम अमल नहीं करते तो समझे अपने घर महफूज नहीं। ख़वातीन हो या मर्द हो, इससे कोई भी मुतासर हो, मगर घर तो बर्बाद हुआ, बच्चों का मुस्तकबिल तो बर्बाद हुआ। इसलिए जनाब जो इस्लामी तालीमात है उसी के मुताबिक चलोगे तो बचोगे, वरना आज भी बेड़ा गर्क है, कल भी बेड़ा गर्क है, परसों भी बेड़ा गर्क है और आप बच नहीं सकते। ये इसलिए मैंने आपको बताया कि आज भी हालात अगर आपके कंट्रोल में है तो काबू कीजिए। वो बसों पे नहीं लिखा होता यार इसे भी बच। ये आज का प्रोग्राम था। जर्मनी में एक कत्ल हुआ है टैक्सी ड्राइवर पाकिस्तानी। अभी थोड़ी देर तक इरफान खान साहब उसके बारे में कोशिश करते हैं उनसे रिपोर्ट ले। जुड़े रहे हमारे साथ।